स्पीच और नरेशन किसी भी स्कूल या कॉलेज के एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स, मैं अक्सर ये देखता हूं, अधिकतर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 3 चार्ट्स आज मैं आपके सामने रखूंगा, चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3। इन 3 चार्ट्स की मदद से आप इस टॉपिक को इतने आसानी से समझ जाएंगे कि आप सोचेंगे कि अरे इतना इजी था किसी भी सेंटेंस को हैंडल करना। इस टॉपिक के एग्जाम में जो सेंटेंसेस आपके सामने रखे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस, और आपसे कहा जाता है कि इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। गाइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को बिल्कुल उसी तरह से कहना जैसे उस व्यक्ति ने उस बात को कहा था। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं अपने भाई अमन से मिला और अमन ने कहा मैं सबसे अच्छा हूं। देखिए, अमन ने कहा मैं सबसे अच्छा हूं। ये मैं सबसे अच्छा हूं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं अमन के। लेकिन अगर इसी बात को मैं इस तरह से कह दूं, अमन ने कहा कि वो सबसे अच्छा है, यहां पर मैंने उसके द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बयां किया। तो जब अपने शब्दों में बयां किया तो वो है इनडायरेक्ट, और जब एग्जैक्ट जैसा अमन ने कहा ठीक वैसा ही मैंने आपको बताया, वो है डायरेक्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आप कैसे चेंज करेंगे सेंटेंसेस को, एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। एग्जांपल देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? आई कैन मीट यू नाउ, मैं आपसे अब मिल सकता हूं। उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है, यही तो होता है डायरेक्ट। इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। जब आप चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूं। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही, ये तो एज इट इज रहेगा। सेड टू की जगह आ जाएगा टोल्ड। मी एज इट इज रहेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, ओके। कोटेशन मार्क्स और कॉमा ये हट जाएगा, इसकी जगह पे लिखा आ जाएगा दैट। क्यों लिखा आएगा दैट? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है कैन का सेंटेंस है, जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर दैट आएगा। अभी ऐसा ही आप करेंगे, अभी आप देखते जाइए, सिर्फ देखते जाइए। ही टोल्ड मी दैट आई का कैसे करना है? आई क्या है? ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ही कैन एक मॉडल वर्ब है, कैन चेंज हो जाएगा कुड में। कैन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, कुड के साथ भी। यहां पर भी आप लिखेंगे मीट। यू ये एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होगा। ही कुड मीट मी नाउ ये एक एडवर्ब है या टाइम समझ लीजिए। इसमें चेंज कैसे होगा? चार्ट 3 के हिसाब से नाउ चेंज हो जाएगा देन में। He told me that he could meet me then, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। अब यहां पर क्या क्या बदला? सेड टू बदल गया टोल्ड में, ये पार्ट बदल गया दैट में, आई बदल गया ही में, कैन कुड में, यू मी में और नाउ देन में। तो अभी मैं जो चार्ट्स आपके सामने रखूंगा, इन चार्ट्स को अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे बहुत इजीली। आप ये समझ पाएंगे कि प्रोनाउन का चेंज क्यों हुआ, क्या चेंजेस, जो भी चेंजेस है सब कुछ आप समझ जाएंगे। और मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जितने भी सेंटेंस कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे होते हैं ना डायरेक्ट स्पीच में, ये या तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि ये है ही इज माई फ्रेंड। आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया गया होता। टेंस जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में बताया गया होता है। टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो सकता है, जैसे ये है। मॉडल वर्ब सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि ये है।
कैन, ये एक मॉडल वर्ब है। और इन तीनों में भी या तो पॉजिटिव हो सकता है जैसे कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, नेगेटिव हो सकता है जैसे कि ये सेंटेंस है, या फिर इंटेरोगेटिव हो सकता है जैसे कि ये दो सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव। तो इन तीनों में से कोई सा भी सेंटेंस ये हो सकता है। पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, टेंस हो, मॉडल हो, उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में आने वाला प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउन हैं, चाहे सब्जेक्टिव पार्ट में आ रहे हो चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहे हो, उनमें क्या चेंज आएगा जब उस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। क्या चेंज आएगा, इस चेंज के लिए कुछ रूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। कोटेशन मार्क्स के अंदर के इन सेंटेंसेस में चेंज क्या आएगा, अगर वहां पर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे कि आई वी, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी, अगर है तो उस प्रोनाउन में जो चेंज आएगा वो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी मैं चार्ट आपके सामने रखूंगा, सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आप ध्यान से सुनते जाइए। और अगर कोटेशन मार्क इनके अंदर आने वाला सेंटेंस, इसमें जो प्रोनाउन है अगर वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, यू, अगर यू है, जैसे कहां पर है ये यू यू यू, तो हमेशा उसमें जो चेंज आएगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन के हिसाब से आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहां पर आपके बाद सेड के बाद कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको दिख नहीं रहा है, कोई नाम भी दिख नहीं रहा है। ही सेड, उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आप आज क्या कर रहे हो। अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने कहूं, उसने कहा आप आज क्या कर रहे हो, तो किसे कहा, मुझे कहा। भले ही मैंने यहां पर लिखा नहीं टू मी, लेकिन अंडरस्टूड है। अगर सेड के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं आया तो अंडरस्टूड है कि किसे कहा, मुझे कहा। तो मैं हूं वो जिसे कहा, टू मी यहां पर है, छुपा हुआ है। ये बात अभी धीरे धीरे आपको क्लियर होगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोटेशन मार्क के अंदर आने वाले सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आया तो यू में जो चेंज आएगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर आने वाला प्रोनाउन थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर कौन, ही शी, प्लूरल कौन, दे, इनमें से कोई हुआ तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अभी चार्ट में इस बात को मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर ही, शी या दे लिखा हुआ आया तो आप उसे एज इट इज लिखेंगे। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस सेंटेंस की जरा बात करते हैं। रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा, रवि एज इट इज, सेड टू, टोल्ड में चेंज हो गया, मी एज इट इज रहा, ये दैट में चेंज हो गया। अभी मैं आपको सब बताने वाला हूं। ही, अब देखिए ही, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपसे एज इट इज लिखेंगे। ही इज, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में हो जाएगा, ही के साथ वॉज आता है। ये बात अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। जब माय पे देखिए, माय, ही इज माय फ्रेंड, माय ये भी तो एक प्रोनाउन है। ये माय बना किससे है, कैसा प्रोनाउन है,
फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। आई की फैमिली का मेंबर है ना माय, आई से बना है ना माय, तो आई से बना है माय, तो आई जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है कोटेशन मार्क्स के अंदर तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। किस सब्जेक्ट के हिसाब से? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है रवि, रवि तो एक थर्ड पर्सन है। जैसे आई से बना है माय, रवि के लिए हम कहेंगे ही से बना है हिज फ्रेंड। रवि टोल्ड मी दैट ही वॉज हिज फ्रेंड। ये है इनडायरेक्ट स्पीच में और ये था डायरेक्ट स्पीच में। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई बात नहीं, रुकिए जरा थोड़ा और समझिए। शी सेड टू अमन, उसने अमन से कहा। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सेड टू की जगह पे हम लिख देते हैं टोल्ड। टोल्ड अमन, उसने अमन को कहा दैट हो गया, ठीक है। आई डू नॉट हेट यू। आई कौन? वो लड़की। मैं आपसे नफरत नहीं करती, ये बात उसने अमन से कही। आई ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ये कैसे चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है शी, तो ये भी हो गया शी। डू नॉट, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। डू नॉट का आप यूज करते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। ये बात आगे मैं आपको बताने वाला हूं, उस पे फोकस नहीं है अभी, हमारा फोकस केवल इस पार्ट पे, इसलिए मैं लिख देता हूं। समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप डिड नॉट का यूज करते हैं। शी डिड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है हेट। हेट का मतलब है घृणा, नफरत। शी टोल्ड अमन, उसने अमन से कहा कि दैट शी डिड नॉट हेट यू। अब ये यू कौन है? मैं आपसे नफरत नहीं करती। ये आप कौन है? ये आप है अमन। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कौन है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट? अमन। अमन तो एक थर्ड पर्सन व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ना, एक लड़का है। ही आएगा, तो ऑब्जेक्ट में आ रहा है यू। इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में आ रहा है यू, और यू चाहे सब्जेक्ट में आए तो भी होता है यू, ऑब्जेक्ट में आए तो भी होता है यू। लेकिन ही मतलब वह है, सब्जेक्ट में आता है तो ही, ऑब्जेक्ट में आता है तो। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह सोचना है कि प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म वहां पर आ रहा है। जैसे कि अभी देखिए, मैंने कहा मेरा दोस्त, तो माय फ्रेंड, उसका दोस्त हिज फ्रेंड। चूंकि वो एक लड़का है, अगर वो एक लड़की होती हर फ्रेंड, तो हिज आ रहा है, हर आ रहा है। आई से बना है माय, ही से बना है हिज, शी से बना है हर, तो उस कैटेगरी की बात है। अब जैसे यहां पर भी कैटेगरी की बात है, यहां पर यू लिखा है, आप सोचेंगे कि यू लिखा है तो यहां पर ही क्यों नहीं लिखा है। आप ध्यान दीजिए कि ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ऑब्जेक्ट में जब आई आता है ना तो वो मी बन जाता है, यू आता है तो वो यू ही रहता है। लेकिन ही आता है तो हिम बन जाता है, शी आता है तो वो हर बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जैसे वी, हम आता है जब ऑब्जेक्ट में तो क्या बन जाता है? अस बन जाता है, यूएस अस। तो इसे हमें पहचानना है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ बोर्ड पे ये बात बता दी। अब देखिए एक चार्ट आपके सामने है, चार्ट नंबर 1। चार्ट में लिखा है चेंज इन प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन में क्या चेंज आएगा। सेंटेंस आपके सामने है, ही सेड टू मी यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में आपको बताया गया है कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट है। ये तो आपको क्लियर हो चुका है। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन आ रहा है, अब रूल देखिए क्या है। इफ फर्स्ट पर्सन, अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो उसमें कैसे चेंज आएगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। इफ सेकंड पर्सन, अगर वो प्रोनाउन सेकंड पर्सन है तो कैसे चेंज आएगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच,
रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिसाब से। और तीसरा रूल क्या है? इफ थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन है जैसे कि ही, शी, दे या फिर एनी नेम, कोई भी नाम ले लो, जैसे रवि, रश्मि, कोई भी नाम हो, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे सेंटेंस को तो वो एज इट इज वहां पर लिखा आएगा। एक हिंट आपको देने के लिए, चार्ट के नीचे वाले हिस्से में देखिए प्रोनाउन की फैमिली मैंने आपको बताई हुई है। आई की फैमिली मेंबर कौन है? माय, माइन, मी, माई सेल्फ। वी की वी, आर, आर्स, अस, आर सेल्व्स। यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ या योर सेल्व्स। योर सेल्फ कब? जब कोई एक व्यक्ति हो। योर सेल्व्स कब? जब एक से ज्यादा व्यक्ति हो। ही की फैमिली ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। शी की फैमिली शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। और दे की फैमिली दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स। तो ये तो आपने देखा कि प्रोनाउन में चेंज आ रहा है, लेकिन प्रोनाउन के साथ साथ वर्ब में भी चेंज आ रहा है। कैन, कुड में चेंज हो गया, इज, वॉज में चेंज हो गया, डू, डिड में चेंज हो गया। इन तीनों केसेस में अगर आप देखें तो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो गया। ये क्या कॉन्सेप्ट है? इस बात को अभी मैं चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए आपके सामने लिखा है रूल। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, नो वर्ब चेंज। अब जरा आप ध्यान दीजिए, ये जितने भी सेंटेंस हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, बीते हुए कल में, पास्ट में। रवि ने मुझसे कहा, बीते हुए कल में। उसने अमन से कहा, बीते हुए कल में। चूंकि पास्ट में है रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए अंदर आपने टेंस में या सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में या फिर मोडल वर्ब में, मोडल टेंस सिंपल सेंटेंसेस में आपने चेंज पाया। ये चेंज ना होता अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में ना होकर के प्रेजेंट या फ्यूचर में होती। एक बात का आप यहां पर ध्यान जरूर रखें, प्रोनाउन में तो चेंज होगा, ये जो प्रोनाउन है ना, इनमें तो चेंज होगा ही होगा, जरूर होगा, लेकिन वर्ब का जो चेंज है, वर्ब का जो चेंज है वो नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी। एग्जाम्पल अभी मैं आपको देता हूं, इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इस रिपोर्टिंग स्पीच को हम प्रेजेंट और फ्यूचर में लेते हैं और फिर देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाएगा। रवि सेज टू मी, रवि मुझसे कहता है। अब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, क्या कहता है? ही इज माई फ्रेंड। तो इस सेंटेंस को जब आप चेंज करेंगे, रवि टोल्ड नहीं आएगा, सेज टू की जगह पे आएगा टेल्स। रवि टेल्स मी, क्या कहता है? दैट ही, अब ये तो एज इट इज रहा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो मैंने बताया था प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। इज, यहां पर वॉज नहीं आएगा बल्कि क्या रहेगा? इज रहेगा। यानी कैटेगरी में प्रेजेंट से पास्ट में नहीं गया बल्कि एज इट इज प्रेजेंट में ही रहा। और हिज फ्रेंड, ये तो एज इट इज रहेगा। तो आपने देखा प्रोनाउन में तो जो चेंज आना था एज पर द रूल वो आया है, लेकिन वर्ब में कोई चेंज नहीं आया। और ठीक इसी तरह से अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में होती, विल से, रवि विल से टू मी, रवि मुझसे कहेगा, भविष्य में कहेगा, क्या कहेगा? ये कहेगा ही इज माई फ्रेंड। इस बात को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, रवि विल से टू मी, विल तो एज इट इज आएगा, से टू की जगह आ जाएगा टेल, विल टेल मी, रवि विल टेल मी दैट ही इज हिज फ्रेंड। तो यहां पर वर्ब में कोई चेंज नहीं आया। तो जब आप प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग स्पीच को देखें तो बस ये समझ जाइए कि रिपोर्टेड स्पीच जो कि कोटेशन मार्क्स के अंदर जो सेंटेंस है उसकी वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। और इसी को यहां पर भी लेते हैं। अगर यहां पर मैं कह दूं शी सेड टू अमन की जगह शी सेज टू अमन, वो अमन से कहती है, क्या कहती है? आई डोंट हेट यू। सेज टू की जगह टेल्स,
शी टेल्स अमन, वो अमन से कहती है, क्या कहती है, दैट। अब उसके बाद ये जो सेंटेंस है, आई डू नॉट हेट यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। आई तो शी में चेंज हो गया, प्रोनाउन में तो चेंज आएगा, लेकिन ये डू नॉट हेट, आई के साथ डू नॉट, डज नॉट, शी डज नॉट हेट हिम, शी टेल्स अमन दैट शी डज नॉट हेट हिम। यहां पर हमने शी के साथ डज कहा, आई के साथ डू था। अब आप सोचेंगे कि वर्ब में तो चेंज हो गया, डू तो डज बन गया। वर्ब चेंज का मतलब ये नहीं है कि डू डज नहीं हो सकता, डू और डज तो एक ही टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा का मतलब है कि अगर वर्ब प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही रहेगी, पास्ट में तो पास्ट में ही रहेगी, फ्यूचर में तो फ्यूचर में रहेगी। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही है, पास्ट में होती तो पास्ट में ही रहती, फ्यूचर में होती तो फ्यूचर में ही रहती। कैन ही रहता, कुड होता यहां पर तो भी कुड ही रहता, यानी कैन कुड में चेंज नहीं होता बल्कि सेम रहता, ये है इसका मतलब। तो ये बात तो आप समझ गए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जब कोटेशन मार्क्स के अंदर का सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो उसमें वर्ब की जो कैटेगरी है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसमें कभी भी चेंज नहीं आता है, केवल तब चेंज आता है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, जैसा कि यहां पर दिया गया। और पास्ट में हो तो क्या चेंज आता है, इस बात को समझाने के लिए एक चार्ट देखिए आपके सामने है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर हम टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, डू और डज, ये चेंज हो जाती है डिड में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी प्रेजेंट के सभी टेंस पास्ट के टेंसेस में चेंज हो जाते हैं। अब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो जब उसे खोला जाएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस की वर्ब विल चेंज हो जाती है किसमें, कंडीशनल वर्ब में। कौन सी कंडीशनल वर्ब, वुड। और गाइस जब हम बात करते हैं कि मॉडल वर्ब्स में क्या चेंज आता है, शेल शुड में चेंज, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट हैड टू में, और हैज टू या हैव टू ये भी चेंज हो जाता है हैड टू में। इसके अलावा जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कि वुड, शुड, कुड, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, केवल इनमें चेंज आता है। इनको आप नोट कर सकते हैं। तो ये तो आपने देखा कि टेंस में क्या चेंज आ रहा है, मॉडल में क्या चेंज आ रहा है। अब एग्जांपल, अगर ये मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये किस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो किसमें, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट होता तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट होता तो कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज उसी टेंस में रहता, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो भी उसी टेंस में रहता। अगर ये फ्यूचर का सेंटेंस होता, यहां पर विल होती वर्ब, तो विल चेंज हो जाती वुड में, जैसे मैंने आपको बताया उस चार्ट में। कैन चेंज हो जाता है कुड में, हैज टू हैव टू चेंज हो जाता है हैड टू में, मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में, शैल चेंज हो जाता है शुड में। बस इतना ही तो आपको याद रखना है। सिर्फ चार्ट को रट लीजिए ताकि सेंटेंसेस को जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली, आपको तुरंत पता हो कि हाँ यहां पर क्या चेंज होने वाला है। ये तो बात हुई टेंस या मॉडल में क्या चेंज होंगे। टेंस और मॉडल के चेंज के अलावा भी आपने यहां पर देखा था इस सेंटेंस में नाउ की जगह है देन। ये क्या चेंज है, इस बात को देखिए। एक और चार्ट आपके सामने है, चार्ट नंबर 3। इस चार्ट को भी आप रट लीजिएगा क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जब आप इन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आप गलती कर जाते हैं। देखिए दिस आया तो चेंज करेंगे दैट में, दिस डे दैट डे में चेंज हो जाएगा, दीज का चेंज दोज में, दीज डेज दोज डेज में चेंज हो जाएगा, हियर देयर में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में, टुडे दैट डे
yesterday, the day before, tomorrow, the following day, at the moment, ये हो जाता है चेंज at that moment में। last night क्या बन जाता है? the night before, last year क्या बन जाता है? the year before, next year क्या बन जाता है? the following year, tonight बन जाता है that night, ago बन जाता है before या फिर earlier। ये बड़े कॉमन है, ये आपको याद होने चाहिए, रट लीजिए। तो 3 चार्ट मैंने आपके सामने रखे, अगर इन तीनों चार्ट्स को आप रट लें और कॉन्सेप्ट को समझ लें, मैं गारंटी से कह सकता हूं बहुत फर्क आप महसूस करेंगे। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के केसेस में आपने सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। एक बात का ध्यान रखें, अगर यहां पर टू ना होता, ये पार्ट ना होता, केवल होता he said I can meet you now, तो यहां पर he said को आप told में तब चेंज नहीं करते। हमेशा ध्यान रखें, said to होगा तो ही वो told में चेंज होगा। अगर ये होता he said तो आप यहां पर भी लिखते he said that he could meet me then। तो ये बात तो आपको कंफर्म होनी चाहिए। says to है तभी आप tells बना रहे हैं, will say to है तभी आप will tell बना रहे हैं। अगर केवल says होता, रवि says he is my friend, तो आप कहते रवि says, ये says यहां पर tells नहीं कहते, रवि says that he is his friend। will say केवल इतना होता तो will tell नहीं, बल्कि केवल कितना कहते, रवि will say that he is his friend। तो ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इन सेंटेंसेस के अलावा, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी तो होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चाहे सेड टू हो या केवल सेड लिखा हो, ही सेड, ऐसे केस में आपको इसे चेंज करना होगा टोल्ड में नहीं, किसमें? आस्क्ड में। कैसे आप सेंटेंस को बनाएंगे देखिए, ही सेड टू की जगह आप लिखेंगे या बोलेंगे आस्क्ड मीनू। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, ये लोअर केस में नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी का नाम है, हमेशा कैपिटल। ही आस्क्ड मीनू। अब आगे का फॉर्मेशन कैसे बनाएं ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर के सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी वर्ब से हो, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, किसी भी वर्ब से, तो हमेशा जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करते हैं, कॉमा को और कोटेशन मार्क्स को हटाते हैं, तो आप जैसे अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस के केस में आप क्या करते थे? दैट लगाते थे। आप यूज करेंगे इफ या फिर वेदर। इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको मन करे। ही आस्क्ड मीनू इफ। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, सबसे पहला काम, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में अब यहां पर नहीं आएगा, बल्कि किस में आएगा? अफर्मेटिव में। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब इधर, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले। सब्जेक्ट है यू। यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन मैंने आपको बताया था पहले चार्ट में, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है मीनू, मीनू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब मीनू तो एक लड़की है, तो एक लड़की के लिए आप क्या कहते हैं? शी। शी। आर, ये जो वर्ब है ना, वर्ब बाद में आएगी, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, तो सब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब आएगी। अब चूंकि ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस टेंस में चेंज होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का आप यूज करते हैं? दो वर्ब होती है, वॉज या वर। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं वॉज। इफ शी वॉज कमिंग, फुल स्टॉप। ये बन गया आपका सेंटेंस। क्या क्या चेंज हुआ? सेड टू को आपने आस्क्ड कहा, यहां पर आप टोल्ड कहते थे, यहां आपने आस्क्ड कहा।
कोटेशन मार्क्स को, कॉमा को जब हटाया तो दैट की बजाय आपने इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का यूज कर लिया। मैं चाहूं तो इफ का यूज कर लूं, मैं चाहूं तो वेदर का यूज कर लूं, जो मेरा मन आए मैं यूज कर सकता हूं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने इंटेरोगेशन हटा दिया उसका, यानी कि सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में यूज किया। सब्जेक्ट जो है उसमें प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन को चेंज किया, वो तो पहले चार्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया। उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया। वर्ब का यूज किस हिसाब से किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, तो वॉज का यूज किया, और उसके बाद कमिंग तो एज इट इज आप यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग टुडे। अब यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब यहां पर कॉमा और कोटेशन मार्क्स को जब हटाएंगे तो क्या यूज करूं? इफ या वेदर में से कुछ यूज कर सकता हूं क्या? लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी वर्ब से हो तो आप इफ या वेदर का यूज करेंगे, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी WH फैमिली मेंबर से हो तो वहां पर आप इफ, वेदर या दैट किसी का भी कोई यूज नहीं करेंगे, आप एज इट इज व्हाट का यूज कर लेंगे। ही आस्क्ड व्हाट, दैट्स इट। अब ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में आप जानते हैं कि वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, लेकिन जब आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह को चेंज कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में होता है। यू पहले आएगा, आर बाद में। अब यू ये सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन जो होता है वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ध्यान होगा वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या बताया, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं दिख रहा है तो यहां पर आप क्या मान लेंगे कि यहां पर लिखा है टू मी। ये मान लेंगे आप, क्योंकि आप ही को कहा गया है, इसका ये मतलब है। अगर किसी और को कहा गया होता तो बताया गया होता, ही सेड टू राहुल, ही सेड टू अमन, लेकिन जब कुछ नहीं बताया दैट मीन्स ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं भी है तो आपको अज्यूम करना है कि टू मी ही है, और जब ये सेकंड पर्सन है जो कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, जैसा कि पहले चार्ट में मैंने आपको बताया, तो मी क्या आप यूज करेंगे, यहां पर यूज करेंगे आप आई। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। जैसे ये हुआ था, आई के साथ आप क्या यूज करते हैं, वॉज या वर, वॉज का यूज करते हैं। ही आस्क्ड व्हाट आई वॉज डूइंग। टुडे किसमें चेंज होता है, चार्ट 3 में आपको बताया, दैट डे। ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग दैट डे। गाइस, चीजें बहुत बारीक होती हैं। आप किसी भी टॉपिक को आपको रटना नहीं होता है, कुछ भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपको सोचना थोड़ी है कि सेंटेंस में क्या सेंस बन रहा है। इस सेंटेंस को देखते ही आप कह देंगे कि यहां पर आई का सेंस बन रहा है इनडायरेक्ट में, लेकिन चूंकि अभी आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से सुनते जाइए, दिमाग में फिट करिए, हो सके तो नोट करिए उसको, और जो चार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए चार्ट्स को रट लीजिए। और जब मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज अब आपके लिए लेके आने वाला हूं, इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करिए, एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझिए। अब अगर मैं बात करूं रिकैप की, तो थोड़ा सा रिकैप करता हूं क्या मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को एग्जैक्ट उसी के शब्दों में जैसे उसने कहा वैसे ही बता देना। और इनडायरेक्ट का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बयां करना, नंबर 1। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ये पार्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। तीसरा, मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन का चेंज होता है। कोटेशन मार्क्स के अंदर आने वाले सेंटेंस के प्रोनाउन चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज होते हैं, अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर आने वाले सेंटेंस में जो प्रोनाउन है अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर वो सेकंड पर्सन है तो कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर वो थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है
तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बनाएंगे तो कोटेशन मार्क्स के अंदर के जो सेंटेंस है उसको आप जब चेंज करेंगे तो टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर, जिसे मैंने कहा कि वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है, टेंस का हो सकता है, मॉडल का हो सकता है। इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन केवल सेड हो तो आप टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज सेड आप कहेंगे, ही सेड। क्या कहा वो बताएंगे। अगला पॉइंट, इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी भी वर्ब से होगी तो ऐसे में जब आप कॉमा और कोटेशन मार्क्स को हटाएंगे, सेंटेंस को खोलेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, तो इफ या वेदर किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत एक WH फैमिली मेंबर से होगी तो वहां पर इफ वेदर का यूज नहीं करेंगे। दैट का यूज तो आप वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो केवल नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, इंटेरोगेटिव में नहीं होता, आप एज इट इज यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस मैंने बताया सिंपल सेंटेंस, टेंस या मॉडल हो सकता है, इंपेरेटिव भी तो हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी तो हो सकता है, ऑप्टेटिव भी तो हो सकता है। अब हम क्या करें, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के केस में क्या चेंजेस आएंगे, इस बात को मैं कल कवर करूंगा इस वीडियो के अगले पार्ट में। और उसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस टॉपिक पे अपनी पूरी कमांड बनाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।